कई साल पहले की बात है कि एक नाइन टेल फॉक्स जो कि लीफ विलेज पर हमला कर देता है। उसे रोकना बहुत ही मुश्किल था। गांव के सारे निंजा उसे रोककर परेशान थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी गांव के फोर्थ होकागे आते हैं अचानक से, और फिर वो उस नाइन टेल फॉक्स के साथ लड़ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे कैद करने के लिए अपनी जान दे बैठते हैं, लेकिन वो उसे अपने बेटे नारुतो के अंदर कैद कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो कि आप इसे वियोन ऐप पर हिंदी में देख सकते हैं, और वियोन ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और नारुतो ही नहीं, बहुत सारे एनिमे कार्टून्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो जाओ फटाक से डाउनलोड कर लो। एपिसोड के स्टार्टिंग में नारुतो भाई अपने होकागे इसके चेहरे पर अजीब सी हरकतें कर देता है, जिसके बाद उसके सेंसे उसे पकड़ने में लग जाते हैं, और फिर क्या उसे पकड़कर क्लास में लेकर जाते हैं, जहाँ पर फिर नारुतो को डांट पड़ती है। और उसके सेंसे बोलते हैं कि नारुतो सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी क्लास को एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। और एग्जाम में भाई उनको जो भाई ट्रांसफॉर्म होना था किसी भी चीज़ में, तो पहले तो भाई यहाँ पर साकुरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने सेंसे में, और फिर सासुके भी अपने सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर आती है नारुतो की बारी, लेकिन जो नारुतो भाई वो अपना क्यूट जुत्सु करता है, और वो भाई एक सुंदर सी कन्या में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर भाई सेंसे के नाक से खून निकल जाता है। लेकिन फिर क्या, नारुतो को फिर से डांट पड़ती है। और फिर क्या, नारुतो ने जो हरकतें की थी ना, नारुतो को सब कुछ साफ करना पड़ रहा होता है। इसके बाद नारुतो के सेंसे भाई उसे नूडल्स खिलाने लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ नारुतो बताता है कि वो होकागे बनना चाहता है, जिसके बाद सबको नारुतो की बेइज्जती करना बंद करनी होगी। लेकिन तभी नारुतो जो है वो लीफ हेडबैंड मांगता है एक बार ट्राई करने के लिए, लेकिन उसके जो सेंसे मना करते, कहते हैं तुम्हें इसके लिए अपना एग्जाम पास करना होगा। और अब भाई दूसरा दिन आता है, जहाँ पर उनका नेक्स्ट एग्जाम था, जिसमें उन्हें क्लोन जुत्सु करना था, लेकिन नारुतो से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर जो है नेजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते कि तुम्हें नारुतो को पास करना चाहिए। उन्होंने भाई कोशिश की है, लेकिन इरुका सेंसे मना कर देते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है, और इसके लिए तो नारुतो को एग्जाम पास करना ही होगा। और फिर वहाँ पर एग्जाम खत्म होता है, और सभी भाई अपने हेडबैंड को लेकर चर्चा कर रहे होते, लेकिन यहाँ बेचारा नारुतो अकेले एक झूले पर बैठकर सोच में पड़ा होता है कि आखिर वो क्यों, ऐसा क्यों है, सब लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। और तभी वहाँ पर थर्ड होकागे जो है इरुका सेंसे को बुलाते और बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वहीं दूसरी तरफ नारुतो जो है भाई नेजुकी सेंसे के साथ होता है, जहाँ पर नेजुकी सेंसे जो है इरुका सेंसे के खिलाफ नारुतो को भड़का देते हैं, और उसके दिमाग में कुछ ऐसा भर देते हैं कि नारुतो को स्क्रोल चुरा कर लाने को बोलते हैं, और बोलते हैं कि इस स्क्रोल से अगर तुम कोई जुत्सु सीखोगे तो तुम एग्जाम में पास जरूर हो जाओगे। और फिर क्या, नारुतो उसकी बात मान लेता है। और इधर जो इरुका सेंसे वो होकागे की बातों को ध्यान से सोच रहे थे कि होकागे ने कहा था कि जैसे तुम अकेले हो ऐसे नारुतो भी अकेला है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। ये सब भाई इरुका सेंसे सोच ही रहे थे कि वहाँ पर तभी नेजुकी सेंसे आ जाते हैं और बोलते हैं कि नारुतो भाग गया है, उसने हमारा सीक्रेट स्क्रोल चुरा लिया, और वो कोई मामूली स्क्रोल नहीं था, इसीलिए जो थर्ड होकागे वो सारे निंजा को नारुतो को खोज कर वो स्क्रोल लाने को बोलते हैं। और फिर कुछ देर बाद इरुका सेंसे नारुतो को खोज लेते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि नारुतो बहुत ज्यादा थका हुआ है, आखिर कर क्या रहा था यहाँ पर। तभी नारुतो बोलता है मैंने इस स्क्रोल से एक जुत्सु सीख लिया है, और मुझे ऐसा बताया है कि इस स्क्रोल से जुत्सु सीखने वाले को जरूर पास किया जाता है। तभी इरुका सेंसे बोलते हैं आखिर तुम्हें ये सब किसने बताया। और फिर नारुतो बताया कि मुझे नेजुकी सेंसे ने बताया। और इतने में ही भाई वहाँ पर नेजुकी जो आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है, और फिर जो इरुका है वो नारुतो को बचाने के लिए उसे ढका देता है और खुद वहाँ पर रह जाता है, जिसकी वजह से भाई सारी कुनाई उसे लग जाती है और खून बाहर निकल आता है। लेकिन तभी इरुका को सब समझ में आ जाता है कि ये विलेज को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन नारुतो को कुछ समझ नहीं आता, वो कंफ्यूजन में था। और वहीं जो नेजुकी सेंसे वो नारुतो को इरुका के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन नारुतो फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे बात काफी ज्यादा आगे बढ़ती गई, और फिर जो नेजुकी वो नारुतो को बता देता है कि वो नाइन टेल्स का डीमन तुम्हारे अंदर कैद है, और इसी वजह से गांव में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सब तुम्हें खतरा मानते हैं, यहाँ तक कि इरुका भी तुमसे डरता है, तुम्हें नफरत करता है। और फिर क्या था, ये सारी बातें सुनकर नारुतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी नेजुकी नारुतो पर हमला कर देता है, और फिर इरुका जो है नारुतो के सामने आ जाता है, जिससे कि इरुका और भी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो नेजुकी हो फिर से नारुतो को भड़काने लगता है। तभी नारुतो वहाँ से भाग जाता है, और फिर नेजुकी बोलता है तुमने देखा उसकी उस गुस्से वाली आंखों को, अब वो उस स्क्रोल का इस्तेमाल गांव को खत्म करने के लिए यूज करेगा। लेकिन तभी इरुका बोलता है नहीं नारुतो ऐसा नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और फिर क्या, यहाँ पर इरुका बहुत ज्यादा घायल था, जिसकी वजह से नेजुकी जो है बोलता है कि तुम अपनी अंतिम सांसें गिनो, और तब तक मैं जाता हूँ नारुतो को खत्म करके वो स्क्रोल वापस लेता हूँ। और फिर वो इरुका का रूप लेके नारुतो के पास जाता है। नारुतो बहुत ज्यादा भाग रहा होता है कि तभी वो उसे मार कर वो स्क्रोल छीनने ही वाला होता है कि नारुतो उसे पहचान लेता है और फिर उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर जो नेजुकी है वो चौंक गया था कि आखिर नारुतो ने मुझे
पहचान कैसे लिया। वो बोलता है कैसे नारुतो, कैसे तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं नेज़ुकी हूँ, इरुका नहीं। तभी वो नारुतो है वो अपने असली रूप में आता है और बोलता है क्योंकि मैं इरुका हूँ, यानी कि वो नारुतो नहीं था, वो भी इरुका था, उसने भी रूप बदला हुआ था। और तभी नेज़ुकी फिर से इरुका से बोलता है कि नारुतो एक दरिंदा है, वो पूरे विलेज को खत्म कर देगा। और ये सब नारुतो सुन रहा होता है। इरुका बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और ये सुनने के बाद तो नारुतो भी सोचता है कि इरुका ने सच में मुझे भरोसा नहीं किया था, उन्हें मैं दरिंदा लगता हूँ। लेकिन तभी जो इरुका वो पूरी बात बोलता है कि नहीं, दरिंदा है लेकिन मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, वो मेहनत करता है, किसी भी काम को जी जान लगा देता है करने के लिए। भले ही लोग क्यों ना उससे नफरत करते हो, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश से कभी भी पीछे नहीं हटता। और फिर ये सुनने के बाद तो नारुतो इरुका को समझ जाता है और फिर पूरी तरह से इरुका का सपोर्ट करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो नेज़ुकी है वो इरुका के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि नारुतो भाई सामने आ जाता है अचानक से और फिर क्या वो उससे लड़ने लग जाता है। लेकिन जो नेज़ुकी है वो बोलता है तू मेरे सामने क्या भी बच्चा है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, एक ही जुत्सु से मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी नारुतो बोलता आ तो फिर देख ले किसमें कितना है दम। और फिर क्या नारुतो क्लोन जुत्सु करता है, और कोई ऐसा क्लोन जुत्सु नहीं, इतना तगड़ा क्लोन जुत्सु करता है कि पूरे जंगल में से नारुतो ही नारुतो दिखाई देता है। और फिर क्या था यहाँ पर भाई उसकी 1 सेकंड में चटनी बन जाती है, जिसके बाद भाई इरुका जो है बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर नारुतो को उसकी आंखें बंद करने को बोलता है। और नारुतो अपनी आंखें बंद करता है और जब फिर इरुका जो है नारुतो को आंखें खोलने के लिए बोलता है तो नारुतो अपनी आंखें खोल लेता है। लेकिन फिर नारुतो अपने सिर पर देखता है कि भाई उससे तो लीफ विलेज का हेडबैंड मिल चुका है। और ये देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ एपिसोड भी खुशी खुशी खत्म हो जाता है। लेकिन भाई नारुतो के जो और आगे वाले एपिसोड है ना बहुत ही तगड़े हैं, तो उसे वीओ ऐप पर जाकर जरूर से देखो। मैं भी चल रहा हूँ।